स्वस्थ समारोह और स्वास्थ्य का भी समारोह। स्वस्थ समाज, स्वस्थ मध्य सेहत, अच्छा सेहत का समारोह में उपस्थित हमारे पंचायत के तमाम गणमान्य व्यक्ति और हमारे साथ आए हुए कस्बा विधानसभा के हमारे तमाम मुख्य अतिथि, हमारे जितने भी चाहने वाले कस्बा विधानसभा के सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आज आप लोग इतनी तपती हुई धूप में और मेरे सामने खड़े होकर मेरी बात को सुनने के लिए सवेर से आप लोग परेशान हैं। हम स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से हम बहुत ठीक ठाक हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बीमार तो सभी लोग पड़ते हैं और बीमारी सबके शरीर में कुछ न कुछ है, उसका जरूर इलाज कराना चाहिए और इलाज से ही बेहतर स्वस्थ होता है, लोग अच्छा होता है। उससे कभी मुकरना नहीं चाहिए। तो चाहे कोई भी बीमारी हो, मन का बीमारी हो, शरीर का बीमारी हो, उसको दूर जरूर करना चाहिए। और शरीर की बीमारी से मन का बीमारी बहुत खराब होता है। इसलिए मन के बीमारी को हमेशा हम लोग दूर करते रहें तो हमारा समाज अच्छा रहेगा, हम लोग अच्छे रहेंगे। मन का बीमारी अगर रह गया तो समाज भी खराब हो जाएगा, हमारा घर भी खराब हो जाएगा। इसलिए मन के बीमारी को अगर दूर करते हैं तो हमारा शरीर का जो बीमारी है वो भी दूर हो जाता है। आप देखे होंगे कि मन अगर आपका खुश है, आप हंसता हुआ चेहरा से अगर चेहरा मिलता है तो आपके अंदर जो तकलीफ है उसको आप भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं। इसलिए हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मेरे इस हालात को जान के बहुत हैरत में आप लोग पड़ गए और अफसोस में पड़े। आप लोगों का दूरभाष के जरिया जो है हमारे परिवार से बात करते रहे, हाल समाचार लेते रहे। हम इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने कि जिस तरह से अपने एक भाई, एक बहन, एक गार्जियन का जो प्यार करते हैं, उसी तरह से आप लोगों ने बारी बारी करके सभी लोग लगातार फोन करते रहे कि किस हाल में है बताइए। और जब हमको मौका मिलता था तो फिर हम उनके दूरभाष के जरिए उनसे भी बात करते थे कि क्या तकलीफ है तो वो बताइए। मेरा तकलीफ तो आप लोग जान ही रहे हैं और भगवान खुदा के हाथ में है, वो जरूर हमको ठीक करेंगे। जब इतने लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है और सब लोग दुआ आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम ठीक होंगे ही। और हम ठीक होके तंदुरुस्त होके आपके बीच हम आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से मोहब्बत प्यार हमको दिया है इसको हम भूल नहीं सकते हैं। हमेशा हमको याद रहेगा कि आज तमाम हमारी माँ बहनें, हमारे सभी समुदाय के लोग, सब लोग मिलके इस तरह से दुआ किए हैं, आशीर्वाद दिए हैं कि जब इंसान धरती पर, भगवान तो आएंगे नहीं, इंसान ही भगवान का रूप है और इंसान जो बोलेगा उसको भगवान जरूर खुदा सुनेंगे। तो भगवान खुदा यही कहे इंसान को कि तुम मुंह से मांगो और हम तुमको देंगे। अल्लाह ताला तो इंतजार कर रहे हैं कि लोग हमसे मांगे और हम देंगे। हम लोग स्पेशल खास लोगों में से हैं अल्लाह ताला के, भगवान के। वो तो तैयार है देने के लिए, लेकिन हम लोग मांगने में कसर करते, हम लोग मांगते नहीं। अगर हम लोग मांगना शुरू कर दें ऊपर वाले से तो आप जो चाहिएगा वो आपको मिल जाए, वो हाथों हाथ मिलता है। इसलिए रोजी रोटी का मालिक खुदा है और हम किसी भेदभाव में जीना नहीं चाहते। आज भी हम कहना चाहते हैं अगर मेरे अंदर किसी तरह की भेदभाव तो रहता तो आज इतना बड़ा देश में बंटवारा हो रहा है लोगों का, लोगों की सोच को बांटा जा रहा है, इस पर हम लोग कभी नहीं जाइएगा। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर सोच को आप जरा सा भी बदलिएगा तो भगवान खुदा जो है आपसे इम्तिहान लेगा और उस वक्त इम्तिहान लेगा कि आप एक एक खून के कतरा के लिए तरसिएगा, एक एक खून का बूंद के लिए तरसिएगा। लेकिन पता नहीं इतना बड़ा
साजिश, इतना बड़ा राजनीति, इतना बड़ा भेदभाव में भी आज लोगों ने नहीं सोचा कि यह आफाक आलम कौन है और कहां का बंदा है। आज दिल्ली में 10 गैर मुस्लिम लोग, जो पढ़ने लिखने वाला लड़का है, जो मेडिकल में पढ़ता है, इंजीनियरिंग में पढ़ता है, वो नाम सुनते ही हम नहीं गए, नाम सुनते ही 10 लड़का तैयार होके 10 लड़के का खून मेरे शरीर में। कहां है भेदभाव, कहां है इंसानियत? अरे झूठ बोलने वाले इंसान, तुम मुंह को छुपाओ, पर्दे में काला कपड़ा से मुंह छुपा लो। आज मैं साक्ष्य हूं, गवाह हूं कि जब जब हमको खून का जरूरत पड़ा है तो गैर मुस्लिम लोग हमको दिए, और हमारे मन में इस तरह की बात कभी नहीं होगी। हम इंसान हैं, इंसान रह के हम दुनिया से जाएंगे, लेकिन हम सारे लोगों को सबक देना चाहते हैं कि कभी भी किसी इंसान से नफरत नहीं करो। अगर होता भी है तो उसको तौबा कर दो और अकेले में सोचो कि नहीं, ये जो इंसान जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, वो भगवान का बना हुआ है। जब खुदा उससे खुश है तो हम बंदा क्यों नहीं उससे खुश रहेंगे। जब हमको जो रोजी देते हैं, जो हमको हर एक चीज देते हैं, वो अगर खुश है तो हमको भी खुश होना है। अगर हम उससे नाराज होंगे तो खुदा हमसे नाराज हो जाएगा, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, न दीन के न दुनिया के, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हर कीना को, हर बात को मिटा के गले गले मिलके इस देश को आजाद रखना है और इस समाज को अच्छा बनाना है। हम अच्छे की ओर चले, अच्छाई की तरफ चले, अच्छी बात बोले, किसी की बात को उलट पुलट नहीं बोले। आप देखिएगा कि अगर आप किसी के बारे में भी कुछ बोलते हैं तो बाद में आपके दिल में खटका सा पैदा होता है कि कल तो हम इसके बारे में कुछ बोले थे, वो आदमी कहीं हमको टोक नहीं दे। तो ये सब को दूर करके सब भाई मिलकर एक अच्छा काम का निर्माण करें और एक अच्छा से अच्छा काम हो। और हमारे यहाँ जो हालात है लोगों के बीच में, गरीबी से काफी जुड़े हुए लोग हैं। हमारा इलाका जो है बाढ़ पीड़ित का इलाका, हमारा इलाका जो है आंधी तूफान का इलाका। जो व्यवस्था में हमको भेजे हैं आप लोगों ने, उस व्यवस्था की हम बात करते हैं, हमेशा हमको चिंता लगा रहता है कि जिस व्यवस्था में लोगों ने हमको भेजा है, जो मेरे सर पर ये ताज दिया है, उसको हम अगर जरा सा भी ठेस लगेगा तो हमारे लोगों का सर नीचा हो जाएगा। हमारे लिए क्या सोचेंगे कि कैसा हम प्रतिनिधि बनाए हैं, जो उसकी बात हमको सुनने को मिल रहा है। अभी हमारे यासीन साहब बताए और सारे लोग बताए, जब हमारा विधानसभा का घोषणा हो गया कि 1 तारीख से आपका जो है सदन चलेगा, तो हमको ऐसा लगा कि हम बहुत अच्छे हो गए, हम बहुत ठीक हो गए। और डॉक्टर साहब से हम गुहार लगाए कि डॉक्टर साहब अब हम नहीं रुकेंगे, हमारा सत्र चालू होगा और उस सत्र में हम अपने क्षेत्र की जनता का मांग को रखेंगे और वो हम जाएंगे उसमें। बोला नहीं, आपको नहीं जाना है। हम कहा हम जाएंगे हर हाल में, आप हमको दवाई दे दीजिए, हम ठीक हैं। हम इसलिए ठीक हैं कि जितने भी लोग हमारे दुआ करने वाले हैं, वो आज भी हमको अच्छा और तंदुरुस्त देखना चाहते हैं। हम उनके बीच जरूर जाएंगे। पहले उनकी मन का जो भावना है, उनके अंदर जो मन का जो चीज है, उसको हम सदन में रखेंगे और हम कुछ न कुछ संदेश लेके हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, ताकि लोग देखेंगे कि आफाक साहब से जो उम्मीद हमने किया था वो लेके आए हैं कि नहीं आए। तो आज भी हम आपके विकास का, आपके काम का संदेश लेके हम आए हैं। और आज ही 3 बजे हमारे माननीय MP साहब संतोष कुशवाहा जी और हम दोनों आदमी मिलके झारखंड से इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी बड़ा बड़ा रोड है वो सब रोड पास हो गया है। आपका भी जो रोड का तपस्या कर रहे थे, हम उस हालत में भी जाके वहाँ ऑफिस में बैठ के फाइल मंगाया और अपनी नज़र से हमने देखा कि हमारा फाइल पास हो गया है और स्वीकृति मिल गई है, वित्त विभाग में गया है। जितना जल्द से जल्द होगा उसका हम टेंडर करा के आपका काम को हम आपके समक्ष हम उसको रखने का काम करेंगे। हम इसलिए बने हैं, मेरी ये जिम्मेदारी है। तो हमने इस बीच में जाके मंत्री जी से मिले, बोला कि आपको यहाँ आने का सर क्या जरूरी था,
आपकी बात को तो कई मंत्री रखे हैं, आपने लिख के दिया था, हमको यकीन हुआ कि अगर हम भी नहीं गए तो हमारे दूसरे मंत्री जो है इस सवाल को जरा रखे हैं, तो ये हमको विश्वास जगा। और वो मंत्री जी बोले कि सर आप स्वस्थ हो जाइए, आपका जो भी काम है हम करेंगे। तो सबसे बड़ी काम है कि शिक्षा और स्वास्थ्य और कृषि, ये 3 चीज को हम जो है टारगेट में लिए हैं। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हमारा परिवार अच्छा हो सकता है, तभी हम अच्छे हो सकते हैं। हम यही आपसे अपील करेंगे कि आप आधी रोटी खाइए, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो आज जो हम बाहर में देखते हैं वो हम घर में देखने को हमको मिलेगा। हम बार बार इस सवाल को उठाते हैं कि हमारा राज्य बहुत पिछड़ा जा रहा है। 46 लाख बच्चा मंत्री जी आज हमारे राज्य से दूसरे राज्य में क्यों पढ़ रहा है? क्या कारण है? उसके मानसिकता, उसको सोच को बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा? शिक्षा मंत्री बोले कि हम जरूर बदलेंगे और हमको उम्मीद है कि आप अच्छे शिक्षा मंत्री बने हैं और जरूर इसको पूरा कीजिएगा। और उसमें वो लगे हुए। इधर हम फिर सदन में उठाया कि जो हमारे यहाँ प्रभार में जो अनट्रेंड हेडमास्टर है, अभी हमारे शिक्षक यहाँ मौजूद है और वो हेडमास्टर बने हुए, जो हमारे ट्रेंड है, जो BA BSc करके बैठे हुए हैं और उसको प्रभार में नहीं, उसको डायरेक्ट आप जो है हेडमास्टर बनाइए, परमानेंट हेडमास्टर बनाइए। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए वहां पर। हमने सवाल किया कि 20 साल से इस सवाल को हमने उठाने का काम किया और लगातार हम उठा रहे हैं कि प्रभार में हेडमास्टर नहीं दिया जाए। आज जैसे ही कस्बा आए वहाँ कई शिक्षकगण थे और उन्होंने यही पहले सवाल किया कि अफाक साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, आज सारे ट्रेन टीचर आपसे काफ़ी खुश हैं, जिसको नौकरी नहीं दी जा रही थी और तुरंत उसका जो है वैकेंसी निकला है, सारे टीचर बहाल होंगे, अच्छे टीचर बहाल होंगे। तो हम यही आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए और बच्चा पढ़ेगा तो आपकी गरीबी दूर होगी, आप एक अच्छा रास्ता पकड़िएगा, आपका घर आबाद होगा। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आज भी ट्रेन पर हम आ रहे थे, एक लड़का कस्बा का था, वो लेटा हुआ था, वो भटक गया और हमसे सवाल किया कि सर हम आपको पहचानते हैं, आप अफाक साहब? हम क्या? हाँ हाँ। बोला सर ये मेरा ये अपील है, आप ले लीजिए। और हमने उसका अपील लिया है। वो दरोगा में इंटरव्यू दे रहा था और हमारे विधायक हम लगी हम देखेंगे, जितना कोशिश होगा हम करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके माध्यम से हम लोगों का जो विकास और उनके सोच पर हम कदम बढ़ा के आगे काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा का एक एक व्यक्ति के सोच पर हमको कदम उठाना पड़ता है और चलते रहते हैं। और हम 6 महीना तक आपसे दूर रहे, आप भी तरसते रहे, हम भी तरसते रहे कि कब दीदार होगा आप लोगों का। आज दीदार हो के आप भी काफ़ी खुश हैं, हम भी काफ़ी खुश हैं। हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के कि उन्होंने फिर हमको एक नई जिंदगी देने का काम किया है और हम पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ और भी काम को आपका आगे बढ़ाएंगे और हम काम करेंगे। ईमानदारी वही है जो जिम्मेदारी लोग देते हैं और उसको जिम्मेदारी के साथ अगर निभा देता है तो लोग उससे कभी टूटेगा नहीं, कभी हटेगा नहीं, हमेशा जुड़ता रहेगा। आप जोड़ने का काम हम लोग का करना है। एक प्रतिनिधि का काम है ईमानदारी से काम करना, विश्वास से काम करना और बहुत उम्मीद के साथ लोग उसको प्रतिनिधि बनाते हैं और वो प्रतिनिधि की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो ईमानदारी के साथ उसके विश्वास में खड़ा उतरे। और सभी लोगों को हम दुआ आशीर्वाद भी देते हैं कि सब लोग मिलजुल के आज जो मेरे साथ कटिहार से लेके यहाँ तक मेरे सुबह से 6 बजे से ही कल से दूरभाष के जरिया बहुत सारे साथी हमारे जो है इस बात को बोलते रहे कि कहाँ हैं, किस हाल में हैं। हमने कहा कि बहुत जल्द आपके बीच हम आ जाएंगे। तो मेरा सत्र चल रहा था, सत्र पूरा करने के बाद जो आप लोग को सुनने को भी मिला होगा, देखे भी होंगे, उस बात को हम नहीं बोल पाए थे क्योंकि समय भी कम था, मेरा तबीयत भी गड़बड़ा गया था। जो सभापति हम बनाए गए हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के, 21 तारीख को बैठक था मेरा, 21 को हम बैठक किया और उस व्यवस्था को भी हम
साफ सुथरा किया। जितने भी पदाधिकारी थे सबों से हमने कहा कि भाई बड़ी जिम्मेदारी मिली है हम लोगों को, हम लोग साफ सुथरा ढंग से इस काम को करिए और समाज तक, जमीन तक हम उस चीज़ को देखना चाहते हैं। हम पेपर नहीं देखेंगे आपका और पेपर से हम बात नहीं करेंगे। हम जमीन पर घूमते हैं, लोगों के बीच में हम जाते हैं। हम वैसे समाज से आते हैं जहाँ कीचड़, पानी, बरसात, नदी नाला मिलता है, वहाँ से हम जन्म लिए। वहाँ के हालात को हम जानते, किसान के हालात को हम जानते कि कितना दर्द और मुसीबत में किसान खेती करके पूरे देश के लोगों को